अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। को सखर ऑपरेशन जारी। बचल शाह के इलाके में रात को ऑपरेशन किया गया और सखर के इलाकों में ऑपरेशन जारी। सखर चीफ इंजीनियर सेप्को सीओ सईद अहमद डाइच की हिदायत पर सेप्को बंदर रोड डिवीजन सखर के एसी एजाज चना, एक्सियन शाहिद शाह, एसडीओ रियाज हुसैन मंगी और मुनव्वर जमाम सिद्दीकी, बरकत माहर, खादिम कटवर और राजा दीगर अफराद भी शामिल थे। ऑपरेशन दिन और रात को भी ऑपरेशन किया जा रहा है। सखर के बचल शाह और बेराज रोड और मिलिट्री रोड पर शिकारपुर रोड और शमशादाबाद और तैर चौक और आदम शाह कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और दहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रात के 12 बजे के बाद इलाकों में ऑपरेशन किया। देर तक बिजली चोरों को गिरफ्तार किया और एसडीओ रियाज हुसैन मंगी ने कहा कि आवाम अपने बकाया जात अदा करे। सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी और नादहिंदगान अफराद के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इस मौके पर एसडीओ ने कहा है कि इस डिवीज़न के मुख्तलिफ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अफराद की लिस्ट मुतल्लिका थाने में दे दी गई है जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। चोरी के खिलाफ मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक लोग मीटर बिलों के बकाया जात जो अदा नहीं करेंगे उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो लोग मीटर के साथ बिजली चोरी करते हैं उनके ऊपर भी तामीरी कार्रवाई रहेगी। हमारे अहले इलाका से दंदर रोड फीडर के जितने भी इलाके लगते हैं आप मेहरबानी करके अपने बकाया जात अदा करें और सही तरीके से मीटर लगवाएं और उनके बिल अदा करें। चोरी करने वालों के लिए कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी तौर पर अपने कनेक्शन मंजूर नहीं करा लेते हमारी ये कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। एसडीओ। नई उभरने वाली सियासी जमात बराबरी पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाकिम अली की मेहनत रंग ले आई। सरगोदा की तहसील सिलावाली के नवाही इलाके में बराबरी पार्टी का जलसा हो गया। जलसे में बराबरी पार्टी के चेयरमैन और मुल्क के नामवर सिंगर जवाद अहमद ने खसूसी शिरकत करके खिताब किया। जलसे में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बराबरी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जलसे के लिए 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया। जलसे से खिताब करते हुए जवाद अहमद ने कहा कि बराबरी पार्टी मुल्क भर में मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को टिकट देगी। उन्होंने बताया कि हमारा भलवाल और साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार मजदूरी करते हैं और बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आजमाया जा चुका है। अगर आम लोग इक़्तिदार में आए तो आम आदमी के मसाइल बेहतर समझ सकेंगे। शकरगढ़ डीपीओ की हिदायत पर तहसील बर्ग के सहाफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबरान, सोशल मीडिया और समाजी कारकुन ब्रादर एसोसिएशन और तहसील दर्ग के एसएचओ को एक ही छत के तले मदऊ किया गया और तहसील भर में सहाफ़ी सरगर्मियों पर नज़र रखने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर सहाफ़ियों के एजाज़ में जोराने का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सीनियर तरीन सहाफ़ियों का कहना था पुलिस और सहाफ़त चोली दामन का साथ रखते हैं, मगर कहीं भी कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आएगा। खबर जैसी भी हो किसी के हाथ में या किसी के खिलाफ कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ खिजर जहूर का कहना था कि 8 माह में तहसील बर्ग की सहाफ़त नाकाबिल तस्कीर है। खिताब करते हुए डीएसपी सर्कल राय एहसान का कहना था कि मुस्बत सहाफ़त इंसाफ की फरहमी में असर रखती है। हम सहाफ़ियों से यही तवक्को रखते हैं कि वो निशानदेही करें और हम बर वक्त इंसाफ पहुँचा कर तहसील को दूसरे शहरों की निस्बत बेहतर बना सकें। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इरफान खान, सदर प्रेस क्लब दिलशाद शरीफ, अब्दुल सत्तार, दुनिया चौधरी, मोहम्मद अफजल चौधरी, नामुल हक, इंजीनियर मंजूर और दीगर सहाफ़ियों ने खिताब किया और जूनियर सहाफ़ियों से अपने भरपूर साथ देने का अज़म ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि मुआशरे की तीसरी आंख सहाफ़त है, हर खबर अमानत है। सहाफ़ी के पास अपने इदारे के लिए फिलफार पहुँचा कर इलाके में जराइम और हक तलफी की खबर की निशानदेही करनी चाहिए। पंजाब से आए हुए मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मज़हर फरीद शाह का दौरा क्वेटा के मौके पर कहना था कि बलोचिस्तान में अमन का पैगाम लेकर आया हूँ, लोगों के पास रसूलुल्लाह का पैगाम देने आया हूँ। इस्लाम अमन और सलामती का दर्श देता है। सानिया मस्तूम के शोधा के ख़ानदानों से मुलाकात हुई, मेरा दिल शिकस्ता है। हुकूमत जल्द अज जल्द मज़लूम मुतासरीन को इंसाफ फरहम करके इस वाक़े में शामिल मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। उनका मज़ीद क्या कहना था जानते हैं इस इंटरव्यू में। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ एक आखिरी जो है बतौर ख़ास वो है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। इसमें बतौर ख़ास शमूलियत होती है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ मसालिक आएँ
ہم ان کے قریب ہوں، وہ ہمارے قریب ہوں، وہ ہماری باتوں کو سنیں سمجھیں، ہم ان کی باتوں کو سنیں، اس طریقے سے یہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے کی بنسبت ہر سال یہ تعداد بڑھتی ہے، یہ اس کی ذات کا کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مشن میں جو لوگ پہلے بہت کم تھے، اب کثرت کے ساتھ وہ داخل ہو چکے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو، آپ کی چاہت کو وہ اپنا ماٹو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سانحہ مستونگ میں شہید ہوئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں اسپتالوں میں ہیں، زخمی ہیں، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہاں تک بنیادی طور پر ان جڑوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ سارا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ میرے کہنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنا گورنمنٹ بذات خود اپنے حساس اداروں کے ذریعے سے پہچانتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور جب تک انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک یہ معاملہ کا روکا نہیں جا سکتا۔ راون نجی اسکول دار ارقم میں طلباء و طالبات کے لیے شاندار سالانہ فن فیئر کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین اور مقامی لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ والدین اور بچوں نے فن فیئر کو خوب سراہا۔ اسکول میں بچوں اور والدین کے لیے کھانے پینے کے اسٹال لگائے گئے۔ اسکول میں بچوں کے لیے مختلف قسم کی گیمز اور جھولوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ والدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راون میں اسکول فن فیئر بچوں کے لیے خوش آئند بات ہے۔ اس سے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی اہم اقدام ہے۔ جبکہ اسکول پرنسپل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دار ارقم اسکولز پاکستان کے ملک بھر سے 800 سے زیادہ برانچز نے اپنا شاندار تعلیمی سسٹم اور منفرد ماحول کے وجہ سے پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ پرنسپل دار ارقم اسکول کا مزید کہنا تھا کہ راون میں کسی بھی اسکول کے پاس نہ تو اتنی جگہ ہے اور نہ ہی ایسی تعلیم۔ الحمدللہ دار ارقم اسکول راون کا واحد اسکول ہے جس کا مقصد تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اسی حوالے سے آج کا اسکول فن فیئر بھی ہے اور جو بچوں اور والدین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ دار ارقم اسکول راون کا آج کا مقصد واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسکول فن فیئر میں شرکت کرنے پر ڈائریکٹر دار ارقم اسکول میاں اشرف اوپل نے والدین، مقامی لوگوں اور مرکزی پریس کلب راون کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان ایمبیسی بینکاک تھائی لینڈ میں کشمیر بلیک ڈے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد۔ دنیا بھر کی طرح کشمیر بلیک ڈے اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان ایمبیسی بینکاک میں بھی ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں مختلف مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی ظلم و استبداد کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی پرزور مذمت کی۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے، جس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شامل تھے، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان ایمبیسی بینکاک کے ایس ایچ او جناب یاسر حسین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ حکومت پاکستان نے کشمیریوں کے حقوق، آزادی اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے ہمیشہ ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ ہماری محبتیں ہمارے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ چودھری افتخار نبی، بیورو چیف بینکاک تھائی لینڈ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع سکھر کے صدر خورشید میرانی کی سربراہی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ سکھر میں پاکستان مسلم لیگ نون سکھر کی جانب سے مرکزی نائب صدر مریم نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سکھر پریس کلب میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دختر پاکستان مریم نواز شریف اس ملک کا مستقبل ہیں، خورشید میرانی۔ سکھر پریس کلب میں مسلم لیگ نواز سکھر ضلع کے زیر اہتمام پی ایم ایل این کے مرکزی نائب صدر مریم نواز شریف کی سالگرہ کے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر خورشید میرانی اور دیگر نے کہا کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ دختر پاکستان مریم نواز شریف کی مدبرانہ سیاست کے نتیجے میں ہی سلیکٹڈ سے عوام کو چھٹکارا ملا۔ ہمارے قائد اور دختر پاکستان مل کر ہی ملک کو فلاح اور ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں جو سندھ سے بھائی بھائی کی سیاست ختم کر کے سندھ کو بھی خوشحالی کی راہ پر لائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ نون لیگ کی حکومت آئے گی اور پھر سے فیکٹریاں چلیں گی، موٹر وے بنیں گے اور پھر ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تقریب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر عارف درانی، ضلعی جنرل محمد اعظم خان، انفارمیشن سیکرٹری گل حسن کھوسو، جوائنٹ سیکرٹری سلیمان کھوسو، کوآرڈینیٹر عبدالفتاح ابلو، پی ایم ایل نون سٹی سکھر کے صدر نعیم قریشی، جنرل سیکرٹری خالد راہی، چیئرمین ایس ڈی اے جاوید میمن، ینگ اتحاد کے ماجد ڈامر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز شریف کا کاٹا گیا اور تقریب کے شرکا کو پروکار عشائیہ بھی دیا گیا، جبکہ اس موقع پر سویٹ ہوم کے معصوم بچوں میں کڑی طوائف تقسیم کیے گئے اور آتش بازی بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے، جہاں سابق ایم پی اے چیئرمین ٹفٹا میاں مامون جعفر طارڑ نے استحکام پاکستان پارٹی کے 3 اکتوبر کو حافظ آباد میں منعقد ہونے والے جلسے کے حوالے سے پریس کانفرنس کے چیئرمین ٹفٹا کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کو کولو طارڑ ضلع حافظ آباد میں استحکام پاکستان پارٹی کا ہونے والا جلسہ حافظ آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت میں ہونے والے اس جلسے میں ضلع بھر سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد شامل ہوگی۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ٹف ٹائم دینے کا عندیہ دے دیا۔ جامنڈ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے درندہ صفت بھیڑیے کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے ہمارے بیورو چیف حامد صدیق انجم سے۔ جی حامد صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رائیونڈ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے درندہ صفت بھیڑیے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم عاقب محمود نے بچی کو ڈرا دھمکا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع موصول ہونے پر رائیونڈ پولیس نے فوری مقدمہ بھی درج کر لیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کو چند گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس پی سدرا خان کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کو قرار واقعہ سزا دلوائی جا رہی ہے۔ جی مانگا فوتگی پر جانے والی فیملی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی۔ سرکل بھر میں وارداتوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ فوتگی پر جانے والی فیملی کو 2 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ ڈاکو ملک عاشق کے بیوی سے زیور اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار۔ دوران واردات خواتین نے مزاحمت کی تو جلدی میں ڈاکو کا موبائل فون گر گیا۔ متاثرہ فیملی ڈاکو کا موبائل فون تھانہ چھانگا مانگا کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ ملک عاشق فیملی کے ساتھ کار میں بحریہ ٹاؤن لاہور سے مواں کھارا فوتگی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ موبائل فون کی مدد سے ڈاکوؤں کا جلد سراغ لگا لیں۔ سی آئی اے پولیس ننکانہ صاحب کی بڑی کارروائی۔ ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی۔ سی آئی اے پولیس ننکانہ نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے ملزمان مرتضیٰ، توصیف، شفیق، تابش کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 20 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی۔ ملزمان نے تھانہ صدر ننکانہ کے مختلف علاقوں میں 4 وارداتیں کی تھیں۔ ملزمان لاکھوں روپے کی مالیت کے سولر پلیٹیں اور فائبر کیبل تار چوری کر چکے تھے، اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سعید عزیز نے کہا کہ جرم کرنے والے جتنے بھی شاطر کیوں نہ ہوں، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ حفیظ الرحمان معاویہ، اپ نیوز، ننکانہ صاحب۔ سکھر بیورو چیف ندیم قریشی، وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کے افتتاحی تقریب میں شرکت۔ اے سی پی کے ایچ آئی کے زیر اہتمام آئی بی اے یونیورسٹی سکھر کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا پاکستان لٹریچر فیسٹیول تقریب سے خطاب۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر ہماری قوم کی پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کی افتتاحی تقریب میں مدعو کرنے پر صدر آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فن، ثقافت اور ادب کے دھاگے مل کر ہماری شناخت کے لیے پل کا کام کر رہے ہیں۔ جسٹس باقر آرٹس کونسل جیسی تنظیمیں کئی ثقافتوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں ناگزیر کردار ادا کرتی ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی ثقافت کے لیے مینار کے طور پر کھڑا ہے۔ آرٹس کونسل ہمارے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں اور فکری گفتگو کو فروغ دینے کے لیے ان کا عزم ہے بے مثال ہے۔ ملک بھر میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول جیسے میگا ایونٹس کی میزبانی ان کا منبوتا ثبوت ہے۔ آرٹس کونسل کے اس تہوار نے قومی و علاقائی زبانوں کو ایک خوبصورت گلدستہ بنایا ہے۔ سکھر میں متحرک ثقافتی و ادبی روایت کو اجاگر کر کے عوامی رابطے کو اہمیت دی گئی۔ ثقافتی ایونٹ ماضی کو حال سے جوڑنے والے
पुल बन जाते हैं। सखर में अदबी मेले का इफ्तिताह होना फिक्री और सकाफती सरगर्मियों के लिए खुश आइंद है। सकाफती इवेंट में ख्यालात, तख़य्युलात और मतनू आवाज़ें हम आहंग होती हैं। इस वक्त कौम को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इस दौरान तफरीही सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। वज़ीर आला सिंध अदबी मेले मालूमाती सेशन और तफरीही पहलुओं के इम्तजाज के साथ एक मोहलत साबित होते हैं। आज के दिन हमें मुश्तरका सकाफती सरगर्मियों के ज़रिए इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ दें। दुआ है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर में ज़ेरे तामीर इमामिया कॉलोनी शादरा फ्लाईओवर का दौरा किया। वज़ीर आज़म को इस मौके पर मनसूबे के अब तक के पेशरफ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर हामिद सिद्दीक अंजुम से। जी हामिद सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर में ज़ेरे तामीर इमामिया कॉलोनी शादरा फ्लाईओवर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म को इस मौका पर मनसूबा की अब तक की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में आगाह किया गया है कि लाहौर फैसलाबाद रेलवे लाइन के ऊपर इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। शादरा इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का 70% काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। ब्रीफिंग में मज़ीद आगाह किया गया कि इमामिया कॉलोनी शादरा फ्लाईओवर 18 माह का प्रोजेक्ट था, जो पंजाब हुकूमत के ताउन से 6.5 माह में मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों की खातिरख्वाह पेशरफ्त के लिए पंजाब हुकूमत को सराहा है। जी। कोट राधा किशन बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार। DPO कसूर की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मुखबिर के इत्तला पर नवाही गांव मराली ओतार से रहमतुल्लाह नामी बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार। दौरान गिरफ्तारी मुलजिमान के कब्जे से 1780 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी। दीन हस्पताल शेरगढ़ और टीचिंग हस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से दीन हस्पताल में आंखों के फ्री ऑपरेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन और अद्वियात फराहम की गई। इलाका भर का खराज तहसीन। शेरगढ़ समेत इलाका भर को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने वाले इदारे दीन हस्पताल में टीचिंग हस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से बहुत बड़े फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मरीजों के फ्री ऑपरेशन और चेकअप किया गया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 2 रोज़ा फ्री आई कैंप में मरीजों और लवाहिकीन के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया। हलियान इलाका ने दीन हस्पताल और टीचिंग हस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल टीचिंग हस्पताल के शोबा डर्माटोलॉजी की जानिब से सोराइस अप्रस के आलमी दिन के मौका पर इस जल्दी बीमारी से मुतालिक अवामी आगाही के सिलसिले में एक वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर महबूब, शोबा डर्माटोलॉजी के सरबराह डॉक्टर जाहिद रफ़ीक और डॉक्टर निसार अहमद सईदी समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। सोराइसिस अप्रस के आलमी दिन के हवाले से मुनाकिदा वॉक के शुरा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान ने कहा कि अप्रस का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों में बीमारी बारे आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ये एक जल्दी बीमारी है जो कि एक गैर मुतादी यानी मुतासरा शख्स के छूने से नहीं होती और इस मर्ज़ की शिद्दत कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि सफाई पर ज़्यादा तवज्जो देकर और बर वक्त तशख़ीस से अप्रस और दीगर जल्दी बीमारियों के इम्कानात को कम किया जा सकता है। शोबा डर्माटोलॉजी के सरबराह डॉक्टर जाहिद रफ़ीक ने बताया कि सोराइसिस जल्द की सोजिश की बीमारी है, जिसमें जिस्म पर सफ़ेद छिलकों पेड़ियों वाले सुर्ख धब्बे नमदार होते हैं, जो अमूमन टखनों, कोहनियों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि यह मर्ज उम्र के किसी हिस्से में और मर्द और ख़वातीन में बराबर पाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये अछूत की बीमारी नहीं है और ना ही इसके अंदरूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज के वक्त का बुनियादी मकसद आम लोगों और डॉक्टर्स को इस मर्ज के बारे आगाही फराहम करना है ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके। पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला ननकाना के ज़ेरे एहतमाम नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री इफ्तिखार खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। मरकज़ी सदर पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकज़ी सदर फ़याज़ गिलानी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब में साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काजी अयूब, ज़िलाई सदर
SES यूनियन शेखुपुरा मलिक मोहम्मद रमज़ान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मुनीर अहमद और राय इकबाल हुसैन खल, ज़िलाई चेयरमैन पंजाब टीचर्स यूनियन ननकाना इफ्तिखार अहमद डार, ज़िलाई सदर चौधरी मुनीर अंजुम और जनरल सेक्रेटरी फ़याज़ अंजुम समेत ज़िला भर से दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इफ्तिखार खान ने कहा कि ज़ेर तालीम बच्चों को मयारी तालीम की फरहमी के साथ साथ उनके अखलाक की तरबियत भी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उस्ताद अपने फ़राइज़ मनसबी मुकम्मल ईमानदारी के साथ अदा करें। महकमाना तरक्की समेत उनके तमाम मसाइल हल करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा करने की ख्वाहिशमंद उस्ताद की छुट्टियाँ की फौरी मंजूरी और वफात पा जाने वाले उस्ताद के तमाम बकायाजात की जल्द अदायगी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। गम्बिट में चीनी के गोदामों पर छापा। गम्बिट के मशहूर ताजिर हैली दीवान के गोदाम से 8000 बोरी चीनी बरामद। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर की हिदायत पर तहसील गम्बिट में SDM गम्बिट के शहर में कायम चीनी के गोदामों पर छापे मारे और 2 गोदाम सील कर लिए। मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गम्बिट का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया को खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने शहर के मुख्तलिफ गोदामों में चीनी स्टॉक कर रखी है। SDM गम्बिट ने कार्रवाई करते हुए चीनी के 2 गोदामों को सील कर दिया। SDM गम्बिट का मज़ीद कहना था कि तहकीकात के बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। SDM गम्बिट का ये भी कहना था कि किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ाबाद में नशे का बढ़ता हुआ रुझान रेलवे मुलाजमीन तक भी जा पहुंचा। फाटक खुला छोड़कर आइस का नशा करने में मसरूफ। शहर के मरकज में रेलवे फाटक पर मामूर मुलाजमीन ने सरेआम आइस के नशे में मशगूल होकर फाटक से गुजरने वाली आवाम को अल्लाह के रहम और करम पर छोड़ दिया। क्या ये स्टेशन मास्टर की नाअहली कहें या उनका लाड प्यार, ये हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है। मुजरिम को मालूम होता है कि वो जुर्म करने के बाद आसानी से छूट जाएगा, इसलिए दिन ब दिन हमारा माशरा गिरावट का शिकार होता जा रहा है। ऐसे मुलाजमीन इस माशरे का नासूर हैं। ज़िला हाफिज़ाबाद के आला हुकाम से इल्तिजा करते हैं कि इस मामले पर भरपूर एक्शन लेकर उनको इंसानियत का सबक भी सिखाया जाए और उनकी सज़ा भी दी जाए। चिश्तिया में हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मियाँ मोहम्मद कामिल मंगेरवी के डेरा पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नात ख्वाह हज़रात ने बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर किए। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद कामिल मंगेरवी ने अपने जद अमजद और बड़े सग़ीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी के दरबार शरीफ से मुत्तसिल अपने डेरे पर बाद नमाज ईशा रूहानी और फ़िक्र महफिल का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मियाँ मोहम्मद कामिल मंगेरवी ने निहायत खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाया। उन्होंने कहा कि नमाज की पाबंदी करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इसी तरह ताजदार मदीना हजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हमारे ईमान का जज़ू है। हमारा सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कुर्बान है। हमारा मज़हब हमें इस बात का दर्श देता है हम सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, अपने किसी भी मुसलमान भाई के दिल आज़ारी ना कर की जाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजारा जाए और हर वक्त बावुज़ू रहें और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने विर्द ज़ुबान रखें। उन्होंने कहा कि अपने वालिद मोहतरम हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मियाँ मोहम्मद मुनीर मंगेरवी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस डेरे पर महाना रूहानी नशिस्त का बाकायदा तौर पर एहतमाम होगा। बादशाह ख़त्म शरीफ हुआ और उन्होंने हाज़रीन महफिल समेत ख़ुसूसी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कराई। आखिर में तमाम लोगों में वसी लंगर तकसीम किया गया। जद्दा में मासा स्पोर्ट्स डे का आगाज़ मासा के सदर वसीम अब्दुल रज़ाक ताई ने ग्राउंड में ओलंपिक मशल जलाकर स्पोर्ट्स डे का बाकायदा आगाज़ किया। मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले। जद्दा रिपोर्ट जहांगीर खान। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा की जानिब से कम्युनिटी मेम्बरान के लिए मासा स्पोर्ट्स डे का तीसरा एडिशन मुनाकिद किया गया, जिसमें मेमन ख़वातीन और हज़रात और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मासा स्पोर्ट्स डे का आगाज़ मोहम्मद सुराक्षिया ने कलाम पाक की तिलावत से किया। नासा के सदर वसीम अब्दुल रज़ाक ताई ने ग्राउंड में ओलंपिक मशल जलाकर स्पोर्ट्स डे का बाकायदा आगाज़ किया।
प्रोग्राम के दौरान बच्चों, नौजवानों और बड़ों में मुख्तलिफ खेल खेले गए। खवातीन ने भी खेल के मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसको मासा की लेडीज़ विंग्स ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मुनाकिद किया। पहली बार मासा के किसी प्रोग्राम में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच बड़ी स्क्रीन पर लाइव भी दिखाया गया, जिसमें मर्द हजरात का जोश व खरोश काबिले दीद था। तकरीब के अख्ताम पर अव्वल, दोम और सोम पोजीशन पर आने वाले तमाम बच्चों और नौजवानों को मेडल्स पहनाए गए। मासा लेडीज़ कोर कमेटी ने फैमिली गेम्स जीतने वाली अव्वल, दोम और सोम खवातीन को भी मेडल्स पहनाए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।